दीनबंधु सर छोटूराम विचार समिति छतेरा सीधे बैठ के करो भाई के सभी कार्यकर्ताओं की, सभी पदाधिकारियों की, सभी कार्यकारिणी सदस्यों की आज एक हमने मीटिंग बुलाई है ताकि आंदोलन, किसान जो आंदोलन चला हुआ है उसके बारे में विचार विमर्श के लिए आज का हमारा मीटिंग का मुख्य एजेंडा ये है कि हमारे संगठन को, दीनबंधु सर छोटूराम विचार समिति छतेरा को हमारे को निमंत्रण मिला है कि जींद में 4 तारीख को जींद में किसान महापंचायत है और उस किसान महापंचायत में हमारे को निमंत्रण दिया गया है और हमने उसकी तैयारियों के लिए आज अपने साथियों को बुलाया है। हम 4 तारीख को रविवार को जींद में जो किसान महापंचायत जो होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, उसमें हम अपनी समिति की तरफ से, छोटूराम विचार समिति की तरफ से हजारों की संख्या में किसान और जवान जाएंगे। और चाहे किसान, हमने तो आप लोगों को पता है कि हमने बहुत सारे गांव में पैदल यात्रा की है हमारी छोटूराम विचार समिति ने, तो हमने पैदल मार्च यात्रा भी की है और हम किसानों के धरने पे भी गए हैं और वहाँ कैलेंडर भी बांटे हैं, फल फ्रूट भी, दूध भी। तो हम किसानों का हमेशा समर्थन करते रहे हैं। आगे अगर कोई भी पंचायत होगी और जो हमारे को निमंत्रण देगा, हम हर पंचायत में शामिल होंगे किसानों के पक्ष में। और हमारे ये छोटूराम विचार मंच के अध्यक्ष हैं कुंवर सिंह जी, और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक शिवाज जी, युवा शक्ति बदलाव की ओर से हमारे कोषाध्यक्ष हैं रिंकू छतेरा जी, छोटूराम विचार समिति छतेरा, और हमारे महासचिव हैं करमवीर जाक्षी जी, बाकी हमारे प्रधान जगबीर सिंह राय जी, सभी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी आए हुए हैं। तो आज हमने इसी चीज़ पे फैसला लिया कि भाई 4 तारीख को हम पूरे जोश के साथ तन मन धन से जाएंगे और हमारा जो बैनर होगा, वो बैनर और स्टिकर जो होंगे वो छोटूराम जी का, उसमें तस्वीर होगी और शहीद भगत सिंह की फोटो होगी। और अब अपनी गाड़ियों में भर के कुछ आसपास के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर ट्रेलियों में भी जाएंगे और हजारों की संख्या में यहाँ से हम जाएंगे। और किसानों का जो भी आगे कोई पंचायत होगी जो हमारे को निमंत्रण देगा, हमारे से सहयोग मांगेगा, हम उसको सहयोग देंगे। यही मेरा लगातार किसान जो है विरोध कर रहे हैं कृषि कानूनों का। 300 से ज़्यादा किसान की मौत भी हो चुकी है इस मामले में कल, और नेताओं का भी विरोध कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, ये ठीक है भाई किसान 300 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं और उन्होंने 1 मिनट का भी वो किसानों के पक्ष में नहीं बोल सकते। उनका विरोध भी ठीक है, करना चाहिए। और खैर हमारी समिति तो इस तरह का काम नहीं करेगी। अब तो किसान आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे, मजबूत करेंगे। मजबूत करने के लिए हमने कदम उठाए। चलिए हम गली गली धक्के खा रहे हैं, गली गली आप लोगों को पता है हर गांव में पैदल यात्रा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि किसान आंदोलन टूटे ना और उसको पूरी मजबूती मिले। और जहाँ भी जिसको भी सपोर्ट चाहिएगी हम सपोर्ट करेंगे। और ये भी बात ठीक है जो आपका क्वेश्चन किया, 300 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं और वो 1 मिनट के लिए उन पर बोल नहीं सकते, उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ये छोटी सोच की बात है, छोटी सोच के लोगों की बात है, हम इसको पसंद नहीं करते। आप लोग जिस प्रकार से मोटरसाइकिल यात्रा लेके सापला पहुंचे, लेकिन वहां आप लोगों का विरोध हुआ, क्या ये हृदय परिवर्तन इसके कारण है? नहीं, वहाँ क्या था, वहाँ हमारा कोई विरोध नहीं हुआ। वहाँ कुछ लोगों ने, एक तो जो कुछ राजनीतिक जो लोग थे, राजनीतिक पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के जो लोग थे, उन्होंने ये चला दिया भाई आज तो वीरेंद्र सिंह आएंगे, वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन होगा। हमारे गोहाना में मेरे कार्यालय पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सब लोग आए थे, मैं तो खैर उस समय नहीं था, छत्तीसगढ़ था। हमारे इन सभी साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या किसी भी आदमी ने ये शब्द बोला था कि वीरेंद्र सिंह जी आएंगे, वीरेंद्र सिंह जी का जन्मदिन मनाएंगे? उसके बाद हमारी रोहतक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सभी संगठनों की, 5 संगठनों। वहाँ भी किसी ने ये शब्द नहीं बोला कि वीरेंद्र सिंह आएंगे या उनका जन्मदिन मनाएंगे या कुछ होगा, ठीक है। तो ये और रुकी जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुबह, तो वहाँ भी ये बात हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। और वहाँ कुछ लोगों ने, तो वहाँ क्या था, कुछ लोगों ने जो था ना, इस तरह की
अलग अलग भ्रम पैदा कर दिए कि भाई वीरेंद्र सिंह आएंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे, इस तरह की बातें थी वहाँ। ऐसा कुछ था ही नहीं कि वीरेंद्र सिंह ने तो ना उन आना था ना उनका जन्मदिन उन्होंने तो, मैंने आपको मीडिया के माध्यम से बल्कि ये शब्द कहे थे कि भाई 4 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन है और 300 से ज़्यादा शहीद किसान हो चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उनका जन्मदिन तो हर साल मनाते थे बड़े धूमधाम से। उन्होंने फैसला किया भाई मेरा किसान दुखी है, मेरा नौजवान दुखी है, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। वो तो कुछ राजनीतिक निमंत्रण मिला है, हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो भी किसानों के साथ खड़ा होगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चलेंगे। और जो किसानों के खिलाफ बोल रहा है हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के अजीब अजीब बयान हम सुनते रहते हैं, वो उसको हम अच्छा नहीं मानते। और हमारी समिति इस 4 तारीख की महापंचायत में सहयोग करेगी और जन आंदोलन के रूप में हम इसको देखते हैं। उसको इस रैली को हम जन आंदोलन के रूप में देखते हैं कि सभी वर्ग इसके साथ जुड़ा है, किसान नहीं, सभी वर्ग इसके साथ जुड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल और राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि केजरीवाल जो है उसकी कहीं ना कहीं तो ये है भाई हरियाणा में हमारा संगठन तैयार हो, वो किसानों की आड़ में लेके जींद में रैली कर रहा है। ऐसा हमारे को तो नहीं लग रहा है। किसानों की आवाज कोई तो उठा रहा है, हम तो उसका सम्मान करते हैं कि जो किसानों की आवाज उठाए। कांग्रेस में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, कि आम आदमी पार्टी में भी है, बीजेपी में भी, तो सब अपना जैसे पॉलिटिकल ग्राउंड लेके वो तैयार वो है ना, जैसे कांग्रेस है वो अपना कांग्रेस के वो करेंगे, किसान पंचायत है कांग्रेस की है, लेकिन वो ये आम आदमी पार्टी की किसान पंचायत। किसान पंचायत का आयोजन कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी कर रही है या मतलब कोई संगठन नहीं इसको? किसान महापंचायत का आयोजन जो सामाजिक संगठन है हरियाणा के, जैसे 5 संगठन हैं हमारे, छोटूराम विचार मंच, युवा शक्ति बदलाव की ओर और एक छोटूराम दीनबंधु छोटूराम समिति छतेरा, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन। और उन्होंने केजरीवाल जी ने, यहाँ के प्रभारी हैं सुनील गुप्ता जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा हम 5 संगठनों को ही नहीं, हमको भी चिट्ठी लिखी है, संयुक्त मोर्चा को भी लिखी है और कि जितने भी किसान संगठन हैं उनको चिट्ठी लिख के एक निमंत्रण दिया है कि भाई हम किसानों के समर्थन में जींद में 4 तारीख को एक किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, तो आप उसमें आए और इस किसान महापंचायत को समर्थन करें, ताकि बॉर्डर पर बैठे किसान जो 4 महीनों से कंटिन्यू बैठे हैं उनको एक बल मिले और हमारा किसान आंदोलन कमजोर ना बढ़े। ये चिट्ठी किसने लिखी है? सुशील गुप्ता ने लिखी। सुशील गुप्ता ने लिखी। राजनीतिक पार्टी होगी, वो तो सांसद हो गए। पार्टी तो अभय सिंह चौटाला भी कर रहे हैं, नहीं वो तो इस्तीफा देंगे ना, अंदर हुड्डा भी कर रहे हैं, इस्तीफा दे के आ गए। आप सुशील गुप्ता है जो सांसद है, वो एक आपको न्योता दे रहे हैं, प्रोग्राम वो करा रहे हैं, आपको तो फिर एक जरिया बनाया जा रहा है। जरिया नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने बाकायदा पहले किसान संगठन जो भी संयुक्त मोर्चा को लिखी, टिकैत जी को लिखी, सभी को चिट्ठी लिखी है और टोल प्लाजा पर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। ये नहीं कि एक यदि हमको निमंत्रण दे दो आम आदमी पार्टी की जनसभा बन जाती, इसलिए निमंत्रण देना तो ये है, एक आयोजक ने निमंत्रण दिया तो उनकी पार्टी है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं भैया हम किसानों का समर्थन करें। कौन नहीं करे? बात थी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के आपने कहा जन्मदिन पर, जो हमारे 5 संगठन हैं हर वर्ष कोई नेत्रदान करके, कोई ब्लड कैंप लगा के, कोई और सोशल काम करके मनाते थे। अब की बार चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने ये फैसला लिया, मेरे 300 किसानों की शहादत हो चुकी है और मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, और आप हम 5 संगठनों का आप किसानों के समर्थन में यदि कुछ अच्छा कर सकते हो तो आप वहां जाओ किसानों को, जिससे बल मिले। इसलिए हम संगठनों ने वो मोटरसाइकिल यात्रा रखी थी और सापला जाकर हम ये संदेश देना चाहते थे, जो वार्ता सरकार और किसान के बीच में जो संवाद खत्म हुआ है, क्योंकि किसी भी समस्या का हल है वो वार्ता से होता है। अब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और किसान के बीच में जो ये संवाद टूटा है, ये बड़ा हानिकारक है। संवाद हो, इसलिए हम छोटूराम की जन्मस्थली पर जाकर यह संदेश देना चाहते थे। भाई 2.5 साल पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी छोटूराम जी की प्रतिमा का अनावरण करके गए थे और उस दिन मोदी जी ने छोटूराम के बारे में और किसानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिससे किसानों को ये लगा था कि प्रधानमंत्री जी किसान के लिए कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं।
तो हम उनको ये याद दिलवाने के लिए गए थे कि मोदी जी हम आपसे आग्रह करते हैं और आप जल्दी वार्ता शुरू करें और एक 75,000 चिट्ठियाँ जो हम संगठनों ने लिखी हैं वो नेक्स्ट वीक पूरी हो जाएंगी। 75,000 साइन करवा के हम चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को सौंपेंगे और वो मोदी जी को सौंपेंगे, जिसमें कुछ किसान भी हैं और ज़्यादातर वो लोग हैं जो कोई नौकरी करते हैं या एडवोकेट हैं या अध्यापक हैं, वो भी इस चिट्ठी के हस्ताक्षर के माध्यम से मोदी जी से अपील करेंगे। 75,000 साइन है उसमें, भाई जल्दी से जल्दी वार्ता शुरू की जाए। नेता ऐसे हैं जिनको ये हजम नहीं हो रहा कि हमारे जो पॉलिटिकल एरिया है उसमें कोई नेता सोशल इवेंट के बहाने वह अपनी राजनीति तो नहीं चमका जाएगा। तो कुछ पॉलिटिकल लोगों ने विरोध किया है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसान आंदोलन को जरिया बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। कुछ लोग वो भी थे। हम किसानों के समर्थन में गए थे, बल्कि बाद में जो विकास सी सर हैं किसान संयुक्त मोर्चा के लोगों के फोन आए हमारे, अजीत सिंह है, वह बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, हमें मिस गाइड किया गया कि वीरेंद्र सिंह अपना जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था। एक नाम बताओ कौन सा राजनीतिक दल? जैसे प्रधान जी एक वो था, जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल शुरू से वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पे है ना, जैसे अपनी कुंडली पे है मंच साझा नहीं करने देते पॉलिटिकल उसको, तो अब यहाँ पे है ना आप पंचायत कर रहे हो, उन्हीं के उस पे कर रहे हो, तो यहाँ ये पॉलिटिकल वो नहीं होगा क्या? वो उनका वो नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ तो राजनीति कुछ वो नहीं करना। नहीं, मत साझा नहीं करने देते। लेकिन वहाँ पे है ना मंच तक तो नहीं जाने दिया ना। इसलिए यही कह रहा हूँ, मंच साझा नहीं करने दिया वहाँ पे। तो क्या यहाँ पे वो